80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे नीति निर्माताओं ने भले ही लोकप्रियतावादी कला में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन क्या उन्होंने रोजगार सृजन जैसे सवाल पर गंभीरता से ध्यान दिया? भारत के युवा बेरोजगारों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में 9 करोड़ रोजगार सृजित करने की दरकार है, लेकिन इस पर खरा उतरने के बजाय हमने इस उम्मीद में अल्पकालिक सुधार के कदम उठाए कि इससे रोजगार का संकट दूर होगा। बमुश्किल 1 दशक पहले नीति निर्माताओं को उम्मीद थी कि जिस तरह हमारे लोगों को लाभकारी रूप से नियोजित किया जा रहा है, उससे भारत दुनिया का बैक ऑफिस होगा। पैराग्राफ। बैक ऑफिस किसी कंपनी के उस हिस्से को कहा जाता है जहां प्रशासनिक और सहायक कर्मचारी रहते हैं। इन दिनों हम उम्मीद कर रहे हैं कि गिग इकोनॉमी अर्थात ऐसा श्रम बाजार जो अल्पकालिक अनुबंधों या स्वतंत्र कार्य के प्रसार को बढ़ावा देता है, जिसे नए युग के स्टार्टअप के जरिए बढ़ावा दिया गया है, रोजगार से जुड़ी हमारी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगी। इस उम्मीद का अगर मौजूदा सूरत हाल से मिलान करें तो जुलाई 2021 तक देश में 53,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, जिन्होंने 5.5 लाख नौकरियां पैदा की। मगर इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का प्रवाह सूखता चला गया। पैराग्राफ। सरकारी सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 31 मार्च 2017 तक सार्वजनिक उद्यमों में 11 लाख कर्मचारी थे, जो 2019 तक घटकर 10 लाख रह गए। दरअसल भारत में युवाओं के लिए नौकरी पाना आज तल्ख प्रतिकूलताओं से एक खुली मुठभेड़ है। कई लोगों के लिए यह निरंतर निराशाजनक अनुभव है, तो कई ने नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी है। पैराग्राफ। इस निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम अलग राह पर बढ़ने की पहल कर सकते हैं। हम चाहें तो एक ऐसे राज्य के चरित्र को उभार सकते हैं जो सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण को बढ़ावा दे और मानव पूंजी में अपेक्षित निवेश करे। अनुभव बताता है कि हम जैसे जैसे कायदे कानूनों को आसान बनाते जाएंगे और उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे, नौकरियों का भी सृजन होता जाएगा। जाहिर तौर पर इसके लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं को विस्तार देते हुए राज्य की भूमिका को नए सिरे से गढ़ना होगा। पैराग्राफ। यदि अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सही नीतियों को लागू किया जाए तो हमारे शहर रोजगार सृजन का गढ़ बन सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय आपदा ना बन जाए,
हमें रोजगार सृजन और श्रम बाजार के लिए युवाओं की कौशल विकास की चुनौती का सामना करने की ज़रूरत है।